आज हम जानेंगे रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई। ऐसे तो बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा है कि जब राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग जमीन मांग ली थी। यह सुनकर बलि अहंकार में बोले, मांगना ही था तो 2-4 गांव मांग लेते। इन 3 कदमों में तुम्हें कितना ही जमीन मिल जाएगा। यह कहते हुए राजा बलि ने भगवान के वामन अवतार को 3 पग धरती देने के लिए हाँ कह दिया। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने पहले पग में धरती और पाताल ले लिया, दूसरा पग उठाकर समस्त नक्षत्र मंडल नाप लिया और राजा बलि से बोले, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं, क्योंकि अब कुछ शेष नहीं। बलि बोले, मैं जानता हूँ प्रभु, आप कोई और हैं जो भेष बदल कर आए हैं। मैंने आज तक जो जीता वह सब आपका हो गया है, लेकिन अभी भी एक स्थान शेष है। यह कहकर उन्होंने अपना सर आगे बढ़ा दिया और कहा, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा पग उनके शीश पर रख दिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन वह बलि के ममतामयी हृदय को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुए। इसलिए भगवान विष्णु अपने रूप में वापस आ गए और बलि को एक वर मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा, मेरी बस यही इच्छा है कि आप सुबह शाम दिन रात मैं आपको देख पाऊँ, आपके समीप रह पाऊँ। विष्णु भगवान ने तथास्तु कह दिया और बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे। इधर भगवान विष्णु के बिना पूरा बैकुंठ सूना सूना सा हो गया। माता लक्ष्मी काफ़ी उदास रहने लगी। उन्होंने नारद ऋषि से कहा, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं स्वामी को वापस ला सकूं। नारद ऋषि ने कहा, आप बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांध दीजिए और उन्हें अपना भाई बना दीजिए। जब वह आपसे उपहार मांगने को बोले तो आप भगवान विष्णु को मांग लें। लक्ष्मी को नारद मुनि का यह सुझाव काफ़ी अच्छा लगा। वह पाताल लोक चली गईं। उन्होंने एक ब्राह्मणी का वेश धारण किया और ब्राह्मणी के रूप में रोते बिलखते वह राजा बलि के पास पहुंची। उन्हें देखकर बलि ने कहा, बहन तुम रो क्यों रही हो। वह फूट फूट कर और रोने लगी और उन्होंने कहा, मेरा कोई भाई नहीं है और आज आपने मुझे बहन कहकर बहुत प्रसन्न कर दिया है। चाहती हूँ कि मैं आपके हाथों पर रक्षा सूत्र बनाकर इस बंधन को और पवित्र बना दूँ। राजा बलि ने हाथ आगे किया और माता लक्ष्मी ने उनके हाथों पर रक्षा सूत्र बांध दिया। बलि ने कहा, बहन एक उपहार मांगो मुझसे। माता लक्ष्मी ने कहा, मुझे मेरे पति लाकर दे दो। बलि ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा पति लाकर दूंगा बहन, चाहे वह कहीं भी हो, मैं खुद उन्हें ढूंढने जाऊंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति साक्षात श्री विष्णु यहीं पर हैं और तुम मुझे उन्हें वापस कर दो भैया। यह सुनकर बलि के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, मैंने वादा किया बहन तुम्हें कि तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, तो मैं तुम्हें भगवान विष्णु को देता हूँ। और वह समझ चुके थे कि वह स्वयं माता लक्ष्मी हैं। उन दोनों को राजा बलि ने प्रणाम किया। राजा बलि का यह त्याग देखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी काफ़ी प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा, आज से इस दिन को रक्षाबंधन के त्यौहार की तरह मनाया जाएगा, जहाँ तुमने अपना इतना बड़ा हृदय और त्याग दिखाया है और तुमने अपनी बहन की हर मनोकामना को पूर्ण किया है। ऐसे ही हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। और प्रसन्न होते हुए भगवान विष्णु ने और लक्ष्मी माता ने उन्हें एक वर मांगने को कहा। बलि ने कहा, अगर आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप दोनों मुझे कुछ दिन अपनी सेवा का अवसर दीजिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उनके इस आग्रह को स्वीकार किया। से लेकर आज तक रक्षाबंधन के त्यौहार से लेकर धनतेरस तक माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु पाताल लोक में रहते हैं और धनतेरस के दिन वापस बैकुंठ लौट जाते हैं। तो यह थी पौराणिक कथा रक्षाबंधन के विषय में।
आशा है आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।